नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। मथुरा जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। नीट के लिए नियम बनाए केंद्र और एनटीए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 सुझाव दिए। SC/ST आरक्षण के अंदर कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है और कहा है कि सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। विभव कुमार को झटका लगा है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। ये थे इस सप्ताह की कोर्ट की प्रमुख खबर। अब मुख्य विषय पर आगे बढ़ते हैं। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और गणतंत्र की नींव पड़ी तो उसमें बराबरी नहीं थी। इसलिए संविधान बनाते समय इसके निर्माताओं ने समानता का हक के देते हुए कुछ अपवादों के लिए जगह छोड़ी। जिन वर्गों को ऐतिहासिक रूप से भेदभाव झेलना पड़ा, उन्हें आगे बढ़ने में राज्य मदद करे। इसी के नतीजे में आरक्षण की व्यवस्था अस्तित्व में आई। अनुसूचित जाति और जनजाति को कॉलेज और नौकरियों में आरक्षण दिया गया ताकि वो समाज के बाकी वर्गों के बराबर आ सके। उनका प्रतिनिधित्व सरकार के समाज के हर स्तर पर हो सके। लेकिन आरक्षण के प्रावधानों के साथ ही कुछ सवाल भी पूछे जाने लगे। जो पिछड़ों में अग्रणी हैं, उनका क्या? आरक्षण का लाभ कितनी पीढ़ियों तक? या इसमें कोई इकोनॉमिक इनकम की कैप लगाई जाएगी? इसके साथ ही कानूनी आरक्षण के छत्र तले कब तक ये व्यवस्था रहेगी? देश की सबसे बड़ी अदालत की 7 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया है जिसमें जजों ने कहा कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और इसी के बारे में आज हम अपने लीगल बुलेटिन में विस्तार से बात करेंगे। मामले का बैकग्राउंड क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच इस बात का परीक्षण कर रही थी कि क्या पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति एक्ट 2006 के तहत वाल्मीकि और मजहबी सिख को रिजर्वेशन कोटे के तहत नौकरी में प्राथमिकता दी जा सकती है। साथ ही कोर्ट को यह देखना था कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर राज्य सरकार सब क्लास बनाकर रिजर्वेशन का लाभ दे सकती है या नहीं। संवैधानिक बेंच के सामने कैसे आया ये मामला? सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कुल 23 याचिकाएं दाखिल की गई। इनमें पंजाब सरकार की भी याचिका थी जिसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पंजाब लॉ की धारा 4 के 5 को खारिज कर दिया जिसके तहत ST कोटे में 50% सीट वाल्मीकि और मजहबी सिख को देने का प्रावधान था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह प्रावधान 2004 के सुप्रीम कोर्ट के चिन्नैया जजमेंट के खिलाफ है। क्या था साल 2004 का फैसला? 2004 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के भीतर उपजाति को तरजीह देने को गलत बताया था। 2004 का फैसला 5 जजों की बेंच ने किया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले के समय तहत राज्य सरकार के कानून को खारिज कर दिया था। राज्य सरकार ने किसी विशेष जाति को SC/ST के सब क्लास में रखने के लिए कानून बनाया था। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्य को अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है ताकि उन जातियों को आरक्षण प्रदान किया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्यों को पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के आधार पर उप वर्गीकरण करना होगा, न कि मर्जी और राजनीतिक लाभ के आधार पर। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत के निर्णय के जरिए EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार मामले में शीर्ष अदालत की 5 सदस्यीय पीठ के 2004 के फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों SC के किसी उप वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वे अपने आप में स्वजातीय समूह हैं। CJI ने अपने 140 पन्नों के फैसले में कहा कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न करना और 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सामाजिक पिछड़ेपन की विभिन्न श्रेणियों की पहचान करने और नुकसान की स्थिति में विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण देने के लिए स्वतंत्र है। फैसले का क्या होगा असर? अलग अलग कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन के कर नए सिरे से रिजर्वेशन का मामला राजनीतिक रूप से शुरू से संवेदनशील रहा है। मौजूदा केंद्र सरकार ने भी OBC कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी तलाशने के लिए रोहिणी कमीशन बनाई थी। इसकी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। ऐसे में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश बेहद अहम है क्योंकि कोर्ट ने अब कहा है कि राज्य को इस बात की शक्ति है कि वह अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का डेटा देखकर सब क्लासिफिकेशन को रिजर्वेशन दे सकती है। अब SC/ST की कैटेगरी में सब ग्रुप बनाने के मामले में सरकार बहुत फूक कर कदम उठाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।